हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एसेंशियल टूल है फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एंड वेलकम टू दी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज। अभी इस एपिसोड के अंदर क्या डिस्कस करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इंटरव्यू लेंगे, उनसे वो सवाल पूछेंगे जो आप पूछना चाहते हैं, और जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर उनको लिखना शुरू कर दें फटाफट से। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए, यानी कि उसकी इस्तेमाल क्या है, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिले कि ये कोर्स आपके लिए सही होगा कि नहीं। भाई सच पूछो तो मैं इस सीरीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, और अगर आप भी इस सीरीज़ का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते ना तो सब्सक्राइब कर लो, अगर ऑलरेडी किया नहीं है तो। फिलहाल ये बात तो पक्की है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी काम के लिए बढ़ा देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका यूज़ जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए लिमिटेड है। आप फाइनेंस फील्ड के अंदर किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए जाएंगे, एक्सेल की नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ना। और एक बेसिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, एडवांस्ड ज्ञान होना चाहिए हमें। फिलहाल लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग 5 डिफरेंट वेज। 5 ऐसे तरीके मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूंगा। ऐसे तो हज़ारों तरीके निकल सकते हैं, बट 5 ऐसे तरीके मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूंगा बड़े सिंपल से, जिससे आपको ये समझ में आए कि कैसे एक्सेल हमारी ज़िंदगी आसान बना देता है फाइनेंशियल मॉडलिंग करते समय। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक और बहुत ही सिंपल डेमॉन्स्ट्रेशन से। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा सा एडवांस्ड भी मैं आपको बताऊँगा, पर चिंता ना करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं एक्सेल को लेकर के, एक बिगिनर हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर आप पहले से फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो ना, तो भी इसके अंदर आपके लिए 1-2 टेकअवेज पक्का होंगे। शुरू करते हैं पहले डेमॉन्स्ट्रेशन से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लिंकिंग। ये बहुत ही एक बेसिक टेक्निक है, मतलब ये सबसे शुरुआती टेक्निक्स में से एक है, बट ये आपकी लाइफ बड़ी आसान बना देता है, स्पेशली व्हेन यू डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडल बनाते समय अक्सर हम कई सारी अजम्पशंस लेते हैं, कई सारे बेस फिगर्स होते हैं। बेस फिगर्स यानी कि उनके बेसिस पे दूसरे फिगर्स की कैलकुलेशंस करी जाती है, और यहाँ पर लिंकिंग हमें करनी होती है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या कर रखा है कि बजटेड फिगर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल फिगर से। अब देखो एक्सेल कैसे हमारा काम आसान बना देता है। भाई फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 5000 के लिए मैंने बजट बनाया था कि भाई अगर 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है तो मैं इतना कमा लूँगा, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना होगा और टोटल प्रॉफिट मेरा इतना निकल करके आएगा। बट असल में मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, 6500 का कर दिया, और इस हिसाब से मेरे फिगर्स भी चेंज हो गए। अब मैं प्रॉफिट इतने का कमा रहा हूँ, ठीक है। तो देख करके तो लगता है कि भाई मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, है ना, बट ये कंपैरिजन फेयर नहीं है। फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा बजट तो 5000 के हिसाब से था ना, मुझे इसे रिवाइज़ करना चाहिए, 6500 पे लेकर आना चाहिए, फिर कंपेयर करना चाहिए, तो शायद हमें क्लियर समझ में आएगा कि कंपैरिजन इज़ फेयर और नॉट। तो मैं देखो यहाँ पर 5000 को बदल दे रहा हूँ 6500 से, तो मेरा बजट रिवाइज आ जाएगा, 6500 के हिसाब से मेरा बजट आ जाएगा। 6500 के हिसाब से जब मेरा बजट रिवाइज हो रहा है, देखो अपने आप ये फिगर्स रिवाइज हो गए मेरे। ऑल दिस फिगर आर लिंक्ड विद C8, है ना, C8 यानी कि 6500 से ये वाले फिगर से लिंक्ड है। इसको मैं चेंज करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली बाकी फिगर्स भी चेंज हो जाते हैं। और अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे तो गड़बड़ है। 6500 के हिसाब से 13000 का प्रॉफिट आना चाहिए था और 11375 का प्रॉफिट हमारा आ रहा है, राइट। सो आपने देखा कैसे लिंकिंग हमारा काम जो है आसान बना देता है। चलो जी, अगली बात करते हैं स्मार्ट कॉपी पेस्ट की। कई बार एक्सेल के अंदर आपको फॉर्मूला एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए कई बार आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फिगर जो है वहाँ से हमारा फॉर्मूला हटना नहीं चाहिए, तो इसको फॉर्मूला फ्रीज करने का एक मेथड होता है। बट लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल एंड शो यू हाउ यू कैन यूज इट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अब देखिए इसी एग्जाम्पल के अंदर बजटेड को हटाना नहीं चाह रहा, इसको भी मैं रखूँगा, और 6500 का रिवाइज्ड बजट, जिसे हम फ्लेक्स बजट भी कहते हैं, वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। सो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दी बजट फॉर 6500। अब देखें यहाँ पर 6500 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद 5, ठीक है। तो देखें 32,500 मेरा यहाँ फिगर निकल करके आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको कॉपी करके
पेस्ट करता हूँ फॉर्मूले को, देखो ये फॉर्मूले के अंदर E8 यानी कि ये 6500 और B10 यानी कि ये $5 पर यूनिट। बट अब मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, जो मेरे सिलेक्शन से ये चेंज हो जाते हैं, ये 5 से 3 पे चले जाता है, राइट, विच इज़ फाइन। मैं तो यही चाह रहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का 3 पर यूनिट में इस्तेमाल करूँ। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो फ्लेक्स के अंदर 6500 जो है इसको मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, बट ये भी चेंज हो जा रहा है। कि मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को कॉपी करने से पहले जो E8 है यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट है, मैं नहीं चाह रहा कि ये चेंज हो। F4 बटन दबा रहा हूँ और इससे ये फिक्स हो जाएगा। नाउ व्हेन आई कॉपी, तो ये सही से कॉपी करेगा, यानी कि ये 6500 को चेंज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 5 से 3 पे आ जा रहा है। नहीं तो मैं क्या करता, मैं दोबारा से इसको करता, फिर मल्टीप्लाई करता इसको, राइट। तो ये मेरी मेहनत बचा देता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ एंड द रिजल्ट इज सेम। चले जी, तो अब बच्चों का खेल हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब हम करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें। भाई यहाँ पर तीसरे पॉइंट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रुपिंग का सिस्टम। आप कई बार एक्सेल के अंदर करी गई अपनी कैलकुलेशन को दूसरों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर कई बार उसे एक कंसाइज रूप में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो आप कॉलम्स को हाइड कर देते हो, रोज को हाइड कर देते हो जो आप देखना नहीं चाहते, मगर उससे कई बार कुछ अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकल करके आ जाती हैं। कई बार आप उन्हें अनहाइड करना भूल जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो मेरी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। फिलहाल इसका एक इफेक्टिव तरीका और है जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। चलो जी, सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं दिखाना कि पर यूनिट फिगर कितना है, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इस कॉलम को क्या कर दूँ, हाइड कर दूँ। ठीक है, ये मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वापस से मुझे वो कॉलम चाहिए, राइट। तो मुझे बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ए और उसके बाद सी आ गया, अच्छा फिर शायद बी इसके अंदर मिसिंग है, ऐसा मेरे को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो डेटा बहुत ही स्मॉल है, मतलब यहाँ पर वी ओनली हैव 3 रोज, राइट, एंड वी ओनली हैव 4 कॉलम्स। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फाइनेंशियल मॉडलिंग, कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं, उसके पास मल्टीपल रोज होते हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और उसमें से अगर आपने बाय चांस कोई एक आधी कॉलम हाइड कर दिया तो आपके लिए ट्रैक रखना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इस कॉलम को। इसके बाद आप देखो, मैं गया डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप ग्रुप, और ग्रुप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ पर एक इंडिकेटर आपको दिख जा रहा है ना। अब ये इंडिकेटर के अंदर ये माइनस को मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये हाइड हो जा रहा है। ठीक है, बट आपके पास एक प्लस साइन अब यहाँ पर आ गया है, जिससे आप देख करके बड़ा क्लियरली ट्रैक रख सकते हो कि कौन कौन से कॉलम्स आपने हाइड करके रखे हुए। और अगर आप उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं, बस प्लस किया और दोबारा से कॉलम आपके सामने आ गया। तो ये बेनिफिट होता है हमारा ग्रुपिंग का। अब मुझे इसे अनग्रुप करना है, तो मैंने क्विकली अनग्रुप को क्लिक कर दिया और ये चला गया। चलें जी, चौथा तरीका देखते हैं कैसे आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब देखें, जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं ना, उनको भी ये एफिशिएंसी का टूल एक्सेल का देख करके मज़ा आ जाएगा, ये बात पक्की है। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर अक्सर बहुत ह्यूज डेटा होता है और आपको टॉप से बॉटम जाने के लिए माउस से स्क्रॉल करके बार बार देखना पड़ता है। कई बार हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, चेंज करने के बाद रेशोज़ के अंदर क्या चेंज आ रहा है या कुछ फिगर्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसके लिए बार बार आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। इससे टाइम लगता है, राइट। और इस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कैमरा टूल। चलिए आइए फटाफट देखते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन से। चलिए जी, देखते हैं हमारा आखिरी एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर मुझे को पूरा का पूरा देखना है कि आखिरी जाकर क्या हो रहा है, तो मुझे यहाँ स्क्रॉल करना पड़ता है और फिर मुझे पता चलता है, अच्छा जी नेट अर्निंग इतना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इतना है। ठीक है, मगर कई बार क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर, हमें फिगर्स के अंदर समझ में आता है कि कुछ बदलाव आ गया और उसके हिसाब से हम कुछ चेंज करते हैं। तो मैं इस फिगर के अंदर चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी नहीं 81,000 नहीं है, यहाँ तो सेल्स हमारी जो है 82,000 सेल्स करके हमारे पास आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। कि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारा कितना चेंज हो गया, ये देखने के लिए मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये स्क्रॉल करने का भी काम मुझे ना करना पड़े। ठीक है ना, ये इतनी प्यारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना कि ये कई सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं ये फंक्शन, बट जिस दिन आपको इस फंक्शन का पता चल गया और आप ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं ना, तो आप इस फंक्शन को हमेशा यूज़ करोगे। ठीक है, चले तो अब देखें यहाँ पर फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर ना, या फिर कहीं भी
आपको ऐसा स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, आपको लगता है कि ये मेरे नज़र के सामने रहे, तो देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड कैमरा फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ऊपर नज़र रखनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे बस कैमरा बटन दबाना है। तो देखो यहाँ पर डॉटेड लाइंस आ गई और मैं इसको यहाँ पर ऊपर यहाँ रख लेना चाहता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं 81,000 मुझे नहीं करना, मुझे इसको 82,000 करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर जो चेंज है 14% का, ये अब आपको सामने ही दिख जा रहा है। और अब आपको उसे हटाना है, इसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर लिया एंड द कैमरा इज गॉन। चलो जी, पांचवा और आखिरी तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इससे आप अपना सब्सटेंशियल टाइम जो है बचा सकते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला, जिससे आप अपना मैनुअल चेकिंग का प्रोसेस बहुत आसान कर सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करता, डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, तब आप समझेंगे कि असल में क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी के अलग अलग देश से कितना कितना रेवेन्यू आ रहा है उसके फिगर्स आपको दे रखे है ना। अब यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशंस चेक कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर हमें हमारा माइंड अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पर आप ये कंडीशंस अप्लाई करके एक बार में काम कर सकते हो, तो काफ़ी समय इसके अंदर आपका बचता है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़। ठीक है, देखिए ज़रा, तो मैंने इफ़ लिखा है यहाँ पर। इफ़ के अंदर सबसे पहले आपको लिखना होता है कि कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे आप ग्रुप लिखना चाहते हो। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, हम चाह रहे हैं कि जो रेवेन्यू है अगर 10,000 से कम हुआ, ठीक है, तो हर देश का जो रेवेन्यू है, जैसे इस केस के अंदर इंडिया के लिए C9 है, तो हम कह रहे हैं अगर ये 10,000 से कम हुआ तो C9 यानी कि 35,000 10 लेस देन 10,000 अगर ऐसा है, यानी कि इसके बाद कॉमा करने के बाद आप ये लिखते हो कि अगर ये सच है तो क्या करें। तो सच है तो हम चाहते हैं यहाँ पे ग्रुप लिखने, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमें ये इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा मैंने शुरू किया और यहाँ पर लिख दिया ग्रुप। तो अगर सच है, अगर ये कंडीशन सही है तो ये लिख देगा ग्रुप, ठीक है ना। अब कंडीशन गलत है तो क्या होगा, ये हमें तीसरा पैरामीटर इसका होता है। तो अगर कंडीशन गलत है, हम चाहते हैं ये स्पेस एम्प्टी छूट जाए, तो हम यहाँ पर 2 बार इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे, है ना। इसका मतलब प्राइमरीली ये है कि हम कुछ नहीं लिखना चाहते हैं। नाउ अब ये चेक मुझे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं करना है, हर कंट्री के लिए करना है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर दें, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ कंडीशन क्या है वो देख लें पहले। वो कह रहे हैं जी रेवेन्यू 10,000 से ज़्यादा है ना, मगर 15,000 से कम है, तो हमें उस फिगर को आप लिख करके बता दें। तो आप देखें इफ के अंदर जो आप लॉजिक है ना, सिर्फ एक लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लॉजिक लगाना है तो इफ के अंदर आपको एक और फॉर्मूला एंड अप्लाई करना पड़ेगा। एंड के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप मल्टीपल लॉजिक्स, मल्टीपल टेस्ट वहाँ पे लगा सकते हैं। तो पहला टेस्ट हमारा क्या है कि जो रेवेन्यू का फिगर है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए 10,000 से। और दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, ये वाला जो फिगर है ये हमारा कम होना चाहिए 15,000 से। तो दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं कि वो फिगर एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ जाए, ठीक है। रेवेन्यू का फिगर एज इट इज़ लिखा हुआ जाए, तो मैं उसे वहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। और अगर हम गलत हैं तो मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ ना लिखा जाए, तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाल दिए, इसे एंटर किया। देखें यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 35,000 है, यानी कि 10 या 15,000 से भी ज़्यादा का फिगर है, तो यहाँ कुछ भी नहीं आया है। अब इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर कर दे रहा हूँ हर देश के अंदर चेक करने के लिए। तो देखो यूके और यूएसए, ये 2 देशों के अंदर 10,000 से ज़्यादा मगर 15,000 से कम, यानी कि इस रेंज के बीच में फिगर आ रहे हैं। देखो एज इट इज़ यहाँ पर हमने फिगर लिख दी है ना। यहाँ पर वो कह रहे हैं जी मल्टीपल कंडीशंस तो हैं, 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, वह आप 15,000 से कम है, तो आप यहाँ पर स्टैंड अलोन लिख दें। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स के अंदर एक और कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो पहला काम तो मेरा वैसा ही है जैसे मैंने किया था। मैं यहाँ पर एक एंड डाल दूंगा, बिकॉज मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो फिगर है ये ज़्यादा 10,000 से होना चाहिए और ये वाला जो फिगर है ये कम होना चाहिए 15,000 से। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ स्टैंड अलोन लिख दिया जाए, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या लिख देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से चेक करना चाहता हूँ, राइट। तो चेक करना है तो मुझे दोबारा से यहाँ पर इफ लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है।
दोबारा से मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हमारा फिगर है, अगर ये ज़्यादा है 30,000 से, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आ जाए लिखा हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर ये लॉजिक भी हमारा यहाँ पर मीट नहीं करता है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ ना लिखा जाए, डबल कॉमा दोबारा डाल दिया। अब मैं पहली बार जब इस ब्रैकेट को बंद कर रहा हूँ तो ये जो आखिरी वाला एफ है इसके लिए मैंने बंद किया है। जो स्टार्टिंग वाला हमारा एफ था उसको क्लोज करने के लिए मुझे एक ब्रैकेट और डालना पड़ेगा और फिर मैं अब इसको एंटर कर रहा हूँ। देखिए, तो इंडिया वाला जो केस है यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ आ गया और इसी को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। चले, तो यूके और यूएसए के केस के अंदर स्टैंड अलोन लिखा हुआ आ गया एंड देन अगेन चाइना के केस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ आ गया। चलिए जी, पहले एपिसोड के लिए तो काफ़ी ज्ञान हो गया। अगर आप इसी तरह का ज्ञान और भी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज़ का एक नया एपिसोड अगले हफ्ते भी आने वाला है और उसके अगले हफ्ते भी आने वाला है। लगातार मैं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा और आप देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्किल क्यों बन गया है, आप रियलाइज़ करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़। अच्छा, एक बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, भाई आपके कोई सवाल है ना तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना शुरू कर दें। वैसे तो मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुका हूं और अभी भी हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो ऐसा नहीं हो कि आप मेरे को इंपॉर्टेंस ना दो, इसलिए मैं बाहर से किसी को खींच के लेकर आ रहा हूँ। मेरे ही दोस्त हैं और फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाते भी हैं और डेली लाइफ के अंदर अप्लाई भी करते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आपके सवाल आ जाने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अपना मन बना चुके हैं और फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स फाइनेंशियल मॉडलिंग 1.0, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये फाइनेंशियल मॉडलिंग 1.0 है क्या, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, आपको ये एक्सेल का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा ना, मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। मैं बहुत ही जल्द एक्सेल से रिलेटेड बेसिक्स और एडवांस के कोर्स लाने वाला हूँ। बेसिक्स का कोर्स तो यहीं यानी कि यूट्यूब पे फ्री रहेगा। अगर वो कोर्स भी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर लेना। अभी के लिए इतना ही, आपको मैं मिलता हूँ बहुत जल्द फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज़ के अगले एपिसोड।